हाय फ्रेंड, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में प्रतिबिंब के बारे में। यानी कि पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग ज्वाइन जल्दी जल्दी कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और आगे करना चाहते हैं 2021 में, जिसको जिसको एग्जाम देना है, सभी जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो दोस्त के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब। तो चलिए प्रतिबिंब के बारे में कुछ देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा है प्रतिबिंब का कि किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब का परिभाषा है किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, प्रतिबिंब इमेज दो तरह का होता है, यानी कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल इमेज। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब देखिए, हम देखेंगे दोनों वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब नाम से ही स्पष्ट है, वास्तविक यानी कि वास्तव में, यानी कि क्लियर रूप से प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम परिभाषा देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का। जब किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से
परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वाष्प में मिलती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा है जब किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में मिलने का मतलब क्या है कि जब हम दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे तो वहां पे दो तरह का प्रतिबिंब बनेगा। एक ऐसा कि दोनों किरण आके कट जाएगा, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा उसी को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। एक यह होता है कि किरण इधर जा रही है, इसका हम डॉट डॉट में इधर खींचेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसी को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। डॉट डॉट में मतलब यहाँ से किरण इधर ही निकल गया, यहाँ तक किरण आया आती है, फिर आने के बाद किरण इधर ही निकल जाती है और इसके द्वारा जो आभास हम करेंगे यानी कि यहाँ बन सकता है उसी को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आगे हम क्लियर होकर पढ़ेंगे यानी कि सब कुछ क्लियर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि जब किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा यह प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब हम इसके आगे सेकेंड यानी कि आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। चलिए आभासी प्रतिबिंब को देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब, देखिए आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा है किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब
कहते हैं। इसका परिभाषा है किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में परावर्तन के बाद क्या होता था, जिस बिंदु पर आकर मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते थे। आभासी प्रतिबिंब में क्या है कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। और सेकेंड पॉइंट है कि यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हमने देखा प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार तथा दोनों दो प्रकार जो है दोनों का परिभाषा। चलिए अब हम दर्पण में देखेंगे प्रतिबिंब कहां कहां बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में देखेंगे प्रतिबिंब कहां बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब हम समतल दर्पण में देखेंगे प्रतिबिंब कहां बनता है। यह एक समतल दर्पण है और इस साइड से जो है रजतीत किया हुआ है, यानी कि पॉलिश चढ़ा हुआ है। ठीक है, इस समतल दर्पण में यह जो लाइन है एन ए, इस बिंदु को ए माने हैं। ठीक है, एन ए जो लाइन है इसको हम अभिलंब के रूप में लिए हैं। ठीक है, इसको हम अभिलंब के रूप में लिए हैं। अब इस बिंदु पर कोई किरण लेते हैं, ठीक ना, कोई किरण लिए यानी कि आपतित किरण यहां आने के बाद फिर उतना ही कोण बनाते हुए, जैसा कि हमने प्रकाश का परावर्तन का नियम में पढ़े हैं कि समतल दर्पण में किसी भी दर्पण में जब प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के बाद अभिलंब के साथ जितना आपतन कोण बनाता है उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित किरण चली जाती है। यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है
आई बराबर आर, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और यहां हम ओ एक बिंदु ले लेते हैं और यह जो है बी ले लिए, तो ओ ए जो है आपतित किरण है, ए बी जो है परावर्तित किरण है। आई और आर आपतन कोण और परावर्तन कोण है। अब देखिए यह जो है एम और एम डैश क्या है, यह समतल दर्पण है। एम एम डैश क्या है, समतल दर्पण है। अब हमको यह देखना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु तो यहाँ है, यह ऑब्जेक्ट है, वस्तु यहाँ है। इसका प्रतिबिंब देखिए, गौर से देखिए, जब हम प्रतिबिंब का बात करें तो यह इस वस्तु का तो किरण ऐसे जाना चाहिए, मतलब सीधी लाइन में, वस्तु की सीधी लाइन में जाना चाहिए, ठीक है। यह किरण यहाँ आने के बाद फिर आगे बढ़ना था, लेकिन बढ़ा नहीं। तब तक में किरण जो है इधर आ गया। आने के बाद फिर परावर्तन जो हुआ तो यह किरण इधर से आना चाहिए, ठीक है, इस बिंदु से आना चाहिए। तो यह जो बिंदु है आई, इसी को हम क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे, यानी कि प्रतिबिंब कहेंगे। यहाँ जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब यहाँ बना। क्या हम देख रहे हैं कि अगर यहां से यहां तक की दूरी, डिस्टेंस जितना है उतना ही दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी यहां से यहां तक का है। यानी कि जितनी दर्पण से जितनी दूर वस्तु है उतना ही दूर दर्पण से दूर उसका प्रतिबिंब भी बना है। चलिए हम थोड़ा सा इसको नोट कर देते हैं। एम एम डैश समतल दर्पण है, और एन ए अभिलंब है। ओ ए आपतित किरण है। ए बी परावर्तित किरण है। और एम ओ, देखिए यह है एम ओ, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है एम ओ। और एम आई दर्पण देना, दर्पण से, दर्पण से, दर्पण से वस्तु की दूरी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। हमने क्या देखा, समतल दर्पण है, अभिलंब देखा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो जब यह प्रतिबिंब की दूरी है तो हम देख रहे हैं कि जितनी दूर दर्पण से वस्तु है उतना ही दूर दर्पण से प्रतिबिंब भी बना है। इसीलिए हम लिखेंगे वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी बराबर यह है प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बन गया तो अब हम देखें कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है उसकी विशेषताएं के बारे में। एक तो दर्पण के पीछे बना है प्रतिबिंब। उसके बाद देखिए अगर आकार की बात करें
अगर आकार की बात करें तो प्रतिबिंब का साइज जो है वस्तु की साइज के बराबर बनाया गया है। वस्तु का साइज, अगर अभिलंब से साइज की बात करें तो यह वस्तु की साइज है NO, उतना ही साइज का प्रतिबिंब बना है। और वस्तु की अपेक्षा, वस्तु जो है NO उसकी अपेक्षा सीधा है। अगर हम पार्श्विक रूप से देखें तो यह उल्टा है। अगर सीधा है तो यह प्रतिबिंब आभासी भी है, और दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर है। इसी चीज को अब हम विशेषताएं में लिखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। अब देखिए आगे है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं पढ़ने से पहले हम कुछ लिख देते हैं थोड़ा सा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं है। पहला विशेषताएं है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा विशेषता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा जो विशेषता है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चौथा जो है विशेषता प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पांचवा विशेषता है प्रतिबिंब आभासी होता है। और छठा विशेषता है दर्पण से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। दर्पण से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। चलिए हम इसके आगे अब बात करेंगे कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। गोलीय दर्पण जो हम यूज करने वाले हैं, अभी तक तो हम समतल दर्पण ही पढ़े हैं।
अब हम इसके बाद गोलीय दर्पण में देखेंगे कि किरण आरेख यानी कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, उसके लिए किरण आरेख कैसे खींचेंगे। चलिए अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट, पहला पॉइंट है, पहला नियम है कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख के लिए कि जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तब परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है या आती प्रतीत होती है। ठीक है, अब देखिए यह एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष यानी कि CP है, यह बिंदु P है, इसके बीच में F है। जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद इस दोनों का यह जो लाइन है यह अभिलंब हो गया। तो परावर्तन के बाद ये जो लाइन है यानी कि फोकस से होकर यह रेखा निकलती है। ठीक है, ये जो लाइन है आपतित किरण, यह आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। जैसे यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ से यह ट्रैक करेगी कि यहाँ से हमको किधर निकलना है। तो यह जो है उधर नहीं भाग सकती है किरण, यह भागेगी तो इधर ही निकलेगी। तो इधर कहाँ निकलेगी, हो सकता है कि इधर से निकल जाए या इधर से या इधर से। तो इसका नियम है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है तो हरदम जो है वह मुख्य फोकस से होकर ही किरण निकलेगी, यानी कि परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यह जो एंगल बना है IR यह बराबर होगा। ठीक है, यह अवतल दर्पण। चलिए अब हम उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। यह है मेरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है, इसका देखिए मुख्य अक्ष यह है CP और यह जो है यह है F यानी कि मुख्य फोकस। अब देखिए इसके लिए जो किरण है, किरण तो इधर से आएगी क्योंकि परावर्तक सतह इस साइड है बायां साइड, लेकिन इसका जो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र है वह दायां साइड ही होगा, क्योंकि यह जो गोलीय दर्पण है यानी कि उत्तल दर्पण यह खोखला गोला का एक भाग है, जो कि खोखला गोला इधर ही होगा और उसी का एक टुकड़ा था, इसीलिए वक्रता केंद्र इधर होगा और मुख्य फोकस भी इधर ही होगा। अब देखिए इस उत्तल दर्पण में जो है, इस उत्तल दर्पण में किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है, यानी कि दर्पण के बाएं और दाएं दोनों तरफ मुख्य अक्ष की रेखा जो है रह सकती है।
तो हम क्या देख रहे हैं कि रेखा जो है यानी कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। यहां पहुंचने के बाद फिर वही बात होगा, यानी कि वक्रता केंद्र से जो है एक अभिलंब इस पॉइंट पर आती है, फिर उतना ही कोण बनाते हुए, यानी कि हम लोग को लगता है कि मुख्य फोकस से होकर आ रही है वह किरण, मुख्य फोकस से यह किरण आ रही है, लेकिन यह जो किरण है उतना ही कोण बनाते हुए फिर परावर्तित हो जाती है, यानी कि परावर्तित किरण इस बिंदु से परावर्तन के बाद फिर यह निकल जाती है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक, तो हम क्या देखें यहाँ कि किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जब आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा पॉइंट, जब आपतित किरण फोकस से जाती है तब परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। जब आपतित किरण फोकस से जाती है तब परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। चलिए हम इसको डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह जो है मेरा, यह एक अवतल दर्पण है और इस साइड का भाग रजतित किया रहता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण, अब देखिए इसका मुख्य अक्ष यह है, यह बिंदु P यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। जब किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जब आपतित किरण मुख्य यानी कि फोकस से जाती है, जब आपतित किरण फोकस से जाती है तब परावर्तन के बाद यहां से जब यहां किरण आती है तब परावर्तन के बाद, देखिए तब परावर्तन के बाद फिर यहां भी वही कंडीशन होगा। इस बिंदु के लिए जो है अभिलंब, फिर हम पॉइंट सी से खींचेंगे, जितना कोण यहां बना है फिर उतना ही कोण बनाते हुए यह किरण यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यह किरण जो है उतना ही कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। देखिए यहां क्लियर है कि जब किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो किसी भी दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। सेम कंडीशन है उत्तल दर्पण में भी। यह मेरा उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण में यह जो है P और यह जो है F और यह जो है C है। ठीक है, वक्रता केंद्र। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जब किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही, यानी कि किरण, हम लोग को लग रहा है कि किरण मुख्य फोकस से आकर मिलेगी, लेकिन यह किरण आने के बाद जो है हमको लगता है कि मुख्य फोकस
पर पहुंचने से पहले इस बिंदु पर यह किरण रुक जाती है। ठीक है, यहां रुकने के बाद हम देख रहे हैं कि यह किरण फिर वापस जाएगी, यानी कि परावर्तन के बाद हम देख रहे हैं कि किधर जाएगी किरण। तो उसके लिए फिर एक अभिलंब हम खींचते हैं सी से होकर उस बिंदु पर। अभिलंब खींचने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि यह किरण यहां तक तो पहुंच गई, यानी कि इस बिंदु पर। यहां से अब फिर उतना ही कोण बनाते हुए, यानी कि जितना कोण बना है इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, फिर उतना ही कोण बनाते हुए यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। यह जो बिंदु है, इस बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, यानी कि उतना ही कोण बनाया आर के साथ। देखिए, इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तल और अवतल दोनों गोलीय दर्पण में आपतित किरण जब मुख्य फोकस से होकर जाती है तब परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, यानी कि चली जाती है। अब तीसरा पॉइंट है, चलिए हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तब किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। चलिए हम इसको डायग्राम के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। मानकर चलिए यह अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा केंद्र C है। अब इसमें जो है किरण यानी कि आपतित किरण इस डायग्राम में क्या है कि जब, यानी कि यह है अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो फिर परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, उसी दिशा में लौट जाती है। अब देखिए, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है, यह मेरा उत्तल दर्पण है। यह P, यह F और यह C है। इसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यानी कि आपको लगता है कि यह किरण वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, तो यहां से तो आगे बढ़ेगी नहीं, यहीं पे रुक गई। अब रुकने के बाद फिर यह किरण जो है उसी दिशा में वापस चली जाती है। वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण फिर उसी दिशा में परावर्तन के बाद वापस चली जाती है। तो अभी तक हमने जो चीज पढ़ा, प्रतिबिंब, वह है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषताएं। और उसके बाद हम पढ़ें कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। इसमें क्या पढ़ें कि जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, यानी कि चली जाती है। दूसरा पॉइंट हम क्या पढ़े हैं कि जब किरण, यानी कि आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा पॉइंट हम क्या पढ़े हैं कि जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो दोस्त अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके लिए हम हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।